नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉम्टेरिया पे। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्रोग्राम भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रस्तुत है आपकी सेवा में। हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एमपीपीसीएस और जो आपके अब नया एग्जामिनेशन आने वाला है, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में 4163 टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे गए थे 2022 में, आपको याद होगा, अगस्त में। और उसी समय 1014 असिस्टेंट प्रोफेसर के भी फॉर्म भरे गए थे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अब ये सारे भर्ती के सिलेबस चेंज होंगे, बात को समझिए। यूपी टीजीटी पीजीटी में कुछ अंक के सामान्य अध्ययन के भी पार्ट डाले जाएंगे, जैसे कि 30 नंबर का एलटी एग्जाम में आपसे लिया गया था। लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य अध्ययन की परीक्षा का 30 नंबर का सिलेबस, तो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी 30 नंबर की संभावना है कि जीके का प्रश्न, जीएस का प्रश्न आएगा। तो इसलिए आप लोग भी देखते रहे, तो पॉलिटी के भी प्रश्न आएंगे। इसलिए आप लोग भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखें कि क्या क्या हम यहाँ पर भारतीय संविधान से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो परीक्षा में यूपीएससी में, पीसीएस में, एसएससी में और आप लोग की एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उप निरीक्षक लिपिकी वाला, ये सारे फॉर्म आ चुके हैं और भारी मात्रा में वैकेंसी। DSSB से भी टीचर की वैकेंसी आई, उसको भी आप भर लीजिए। हर जगह आपको जीके की जरूरत पड़ेगी, तो जीके का एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भारतीय संविधान और व्यवस्था। हम मुकाबला बता रहे थे कि इंदिरा गांधी और उसकी पार्टी में, कांग्रेस की पुरानी पार्टी में मुकाबला हुआ 1971 के आम चुनाव। तो हम यहां से फिर स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, मतलब इन्होंने क्या दिखाया कि क्या अलग है हमारी पार्टी में। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि और ग्रामीण चीजों पे बड़ा ध्यान दिया इंदिरा गांधी की पार्टी ने। भूस्वामित्व, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा। ध्यान दीजिए, एक मुद्दा होता है कि जिस मुद्दे पे चुनाव जीतते हैं, तो इंदिरा ने जो कांग्रेस बनाई उसमें मुद्दा रखा सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन। हमने आपको बताया था इंदिरा गांधी कांग्रेस अलायंस अलग हो गई, फिर विपक्षियों का एक बृहद अलायंस बना, फिर कांग्रेस के अंदर भी दो तरह की कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजिशन। तो इंदिरा ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की समानता। देखिए मुद्दा क्या था, 1971 की आम चुनाव, जो 5वीं लोकसभा का चुनाव था, उसका मुद्दा क्या था। इंदिरा ने अपनी पार्टी खड़ी की कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस का अलायंस और एक इंदिरा की पार्टी, कांग्रेस इंदिरा की, और तीसरा क्या था, विपक्षियों का बृहद अलायंस, ग्रैंड अलायंस। तो ये 3 तरह से यहां पर भूमिका थी चुनाव में। 1971 के चुनाव की हम बात करें, और उसके बाद क्या हुआ यहां पे कि अवसरों की असमानता की समाप्ति, सारे मुद्दों पर इन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व, शहरी संपदा का परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, पूरा इनका चुनावी मुद्दा था। और प्रीवी पर्स, पुराने राजा महाराजाओं की जो पावर थी, जनता के ऊपर जो शासन करते थे, प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात कही, एक समरसता में लाएंगे की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोड़ दिया। अपने चुनाव अभियान में जोड़ दिया मतलब फोर्सली ये चीज को रखा, मेंशन किया
इसको पूरा फोकस किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की, अब ये देखिए मुकाबला चल रहा है, जो हेडिंग हमारी क्या था, जो इनका कंपटीशन चल रहा था, इंदिरा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड विपक्षी ग्रैंड अलायंस। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का संकल्प और प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। प्रिवी पर्स क्या था कि जो पहले के लैंडलॉर्ड थे, राजा थे, महाराजा थे, उनका पूरा अधिकार था खजाने पर, बैंकों पर। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इंदिरा गांधी ने किया और प्रिवी पर्स की समाप्ति भी की। एक संरचना में लाया, एक तरीके से लाया हर आदमी को। और क्या किया, गरीबी हटाओ। मुख्य मुद्दा क्या था, अब एलायंस का और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा था इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी का मुद्दा था गरीबी को ही हटा दो, गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों को खासकर विशेषतर कौन कौन से भूमिहीन किसानों को, किसको, भूमिहीन किसानों को, और कौन है, दलित आदिवासियों को, दलित और आदिवासियों को, और अल्पसंख्यक और महिला। देखिए मुद्दा क्या था इनका चुनाव का, और महिला और बेरोजगार महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच, नौजवानों के बीच अपनी, इंदिरा गांधी की बात हो रही है, अपनी बीच अपने समर्थन, इस तरह के वंचित लोगों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की, आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ क्या था नारा इंदिरा गांधी का, गरीबी हटाओ का नारा इलेक्शन में लगाते हैं नारा कि हमारा संकल्प है, दूसरा गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक, इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे इंदिरा गांधी, इसके सहारे इंदिरा गांधी अपने लिए, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देशव्यापी राजनीतिक समर्थन, देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। बुनियाद मतलब मजबूती, आधार, देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। कौन? इंदिरा गांधी। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक रिवीजन देता हूं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इस लेक्चर को। देखिए आज का विषय है कि जो मुकाबला हुआ इंदिरा गांधी और कांग्रेस अलायंसेस के बीच। आई होप
कि आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ मुद्दे में, अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। आइए देखिए, हुआ ये कि मुकाबला जो हुआ इसमें इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन और आय के अवसरों की असमानता की समाप्ति और प्रिवी पर्स की समाप्ति। प्रिवी पर्स था कि बड़े बड़े साहूकार राजा महाराजा के पास जो पावर थी उनको सीज कर दिया, हटा के खत्म करने की बात कही और आम आदमी के बीच में एक समानता का व्यवहार। तो इन्होंने कहा अपने अभियान में जोर दिया कि गरीबी को हटाओ। इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया? गरीबी को हटाओ। और विपक्षी और कांग्रेसों ने और जो अन्य कांग्रेस थी उसने क्या नारा दिया? इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी को हटाओ। गरीबी को हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों को, भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, ध्यान दीजिए, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार नौजवान, इनके बीच समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। इसके बाद परिणाम क्या हुआ? क्या इसकी सफलता रही? क्या 1971 के चुनाव का परिणाम आया? इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या 1971 का चुनाव का परिणाम क्या रहा? कांग्रेस का पुनर्स्थापन, फिर से स्थापित होना, और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजिशन, तो परिणाम आएगा। और इस चुनाव का 1971 के परिणाम और उसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं। परिणाम और उसके बाद। परिणाम किसका? 1971 के चुनाव का, लोकसभा का 5वां इलेक्शन 1971। 1971 के लोकसभा चुनावों 1971 के लोकसभा चुनावों के नतीजे मतलब रिजल्ट उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला, जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला था। क्या था? इन्होंने कहा एक ही साल में कुछ चुनाव करा लो। अब इसमें क्या हुआ? कांग्रेस, ध्यान दीजिए, आर मतलब रिक्विजिशन और सीपीआई। कौन? और सीपीआई। कांग्रेस रिक्विजिशन एंड सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिलेंगी, कांग्रेस रिक्विजिशन और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली, 1971 का जो परिणाम आया उसमें क्या हुआ? उतनी कांग्रेस, उतनी सीटें कांग्रेस, अब देखिए जनाधार मिलता है, जनाधार खोता भी है, उतनी सीटें कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में, पिछले 4 जनरल इलेक्शंस में, पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल न कर सकी थी। कभी भी इन्होंने हासिल नहीं कर पाया था। कहा जा रहा है कि 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितने कि इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस रिक्विजिशन और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली, उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल न कर सकी। 4 आम चुनावों में कभी भी हासिल नहीं कर सकी थी कांग्रेस।
जो कि सीपीआई के साथ मिलकर गठबंधन करके उसने हासिल की। इस गठबंधन को लोकसभा की, ध्यान दीजिए, इस गठबंधन को सीपीआई और कांग्रेस आर, इसको लोकसभा की, गेस करिए, 300, ध्यान दीजिए, 375 सीटें मिली। सीपीआई और कांग्रेस आर के गठबंधन को 1971 में लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल मत का, और इसने का मतलब कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन ने, और इसने कुल 48.4%, इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। मतलब 100 में से इन्होंने 48.4% इस गठबंधन ने, खुद ही इस अलायंस ने हासिल कर लिए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर रिक्विजिशन, अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस रिक्विजिशन पार्टी, कांग्रेस रिक्विजिशन ने 352 सीटें, 352 सीटें अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस रिक्विजिशन ने अकेले 352 सीटें और 44% मत और 44% वोट, पूरी वोटिंग का इंदिरा की पार्टी ने हासिल किए थे। ऐतिहासिक 1971 के 5th जनरल इलेक्शन में इंदिरा रिक्विजिशन पार्टी, जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी कांग्रेस से अलग होके, उनकी पार्टी ने अकेले दम पे, ये जो अलायंस इन्होंने बनाया किसके साथ, सीपीआई के साथ, तो अकेले इंदिरा की रिक्विजिशन पार्टी ने 352 सीटें जीती और कुल मत का 44% वोट इन्होंने हासिल किया। और सीपीआई के साथ मिलकर इन्होंने कुल 375 सीटें जीती थी और कुल मत का 48.4% वोट इनके अलायंस को मिला। कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अलग थी इंदिरा से, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टी में बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े महारथी थे। कांग्रेस रिक्विजिशन पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके, अब देखिए इनका, उसके 1/4 वोट ही, 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की झोली में, इसकी झोली में आए। मतलब जनता ने विश्वास किया कांग्रेस आर पर, इंदिरा पर और सीपीआई गठबंधन पर। इस पार्टी को महज 6 सीटें मिली। इस पार्टी को महज 6 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने, इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस ने
अपने दावे को साबित कर दिया। अपने दावे को साबित कर दिया कि क्या साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है इंदिरा, वही असली। इंदिरा ने कहा कि यही असली कांग्रेस है, वही असली कांग्रेस, असली कांग्रेस। ये देखिए क्या बात आई, असली कांग्रेस, कांग्रेस रिक्विजिशन इज अ रियल कांग्रेस। इन्होंने सिद्ध किया इंदिरा गांधी ने कि वही असली कांग्रेस है। और उसे भारतीय राजनीति में फिर से, और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया, इसीलिए कहा जा रहा था पुनर्स्थापन। हमारा टॉपिक क्या है? कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो 1971 के लोकसभा चुनावों के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितने इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस रिक्विजिशन और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल नहीं कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल मतों का 48.4% वोट हासिल किया। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस रिक्विजिशन ने 352 सीटें जीती और 44%, कुल 100% में से 44% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस रिक्विजिशन को जितने भी वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए और इस पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया है कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। वैकेंसी अपडेट आप लोग देख लीजिए आज की। आज के एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र में जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है विद्यार्थियों के लिए, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आप लोग के लिए जॉब्स हैं। मैं एक बार जॉब्स रिकॉल, जॉब अलर्ट दे रहा हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ का मिटाऊंगा थोड़ा सा मैटर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द गिवन लेक्चर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे लेक्चर, दैट आई विल इरेज सम स्पेस मैं बना रहा हूं। इसके लिए जॉब अलर्ट आपको बताऊंगा। देखिए, आपके पास है आज की जॉब अलर्ट। जॉब अलर्ट यूपी पीबी में कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद हैं 60,244 पोस्ट है। 60,244 पोस्ट है और आवेदन की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। वेबसाइट है uppbbp.gov.in। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 115 पोस्ट है। देखिए नई जॉब आई है ये, अप्रेंटिस। इसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी 2024। नाउ
GICRE में जॉब है आपके पास, GICRE में है 85 पोस्ट वैकेंट सीट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। GICRE में प्रोफेसर्स की पोस्ट है। 12 ऑफ जैन 2024 फॉर्म डेडलाइन है। और इसके बाद जॉब है AIESL में, इसमें पोस्ट हैं 209 पोस्ट, 209 पद हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर 15 ऑफ जैन 2024 इसकी फॉर्म डेडलाइन है। भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग में जॉब है आपके लिए। 78 पोस्ट है, पद हैं, और ड्राइवर के लिए सीट है जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो। 9 ऑफ फरवरी लास्ट डेट है इसकी 2024। इसके बाद NARL में जॉब है आपके पास। NARL 14 पोस्ट है, जूनियर रिसर्च फेलो JRF। लास्ट डेट है 15 ऑफ जैन 2024। और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में संयुक्त निदेशक की पोस्ट है, जो 19 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। वेबसाइट है ncrpv.nic.in। इसके बाद एक जॉब और है, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उप प्रबंधक के पदों पर रिक्तियां हैं। डेडलाइन है फॉर्म की 22 ऑफ जैन 2024। वेबसाइट है www.cotemporIun.in। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉमचेरिया पर। हम आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को परफॉर्म करते हैं। हमारी टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हर एक पल पर, हर एक क्षण पे हम आपको यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं। हमारा मेन गोल है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, एमपीपीसीएस, एमपीपीसीएस के भी फॉर्म आएंगे आपके साथ। इस बार कॉमटेरिया भी यूपीपीसीएस का पेपर देखेगा कैसा आता है। और एमपीपीसीएस मैंने 2023 दिया हुआ था, मैंने देखा काफ़ी अच्छा पेपर एमपी में बनता है। आप लोग भी एमपीपीसीएस का पेपर दे सकते हैं। 19 जनवरी से एमपीपीसीएस का फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 19 ऑफ जैन 2024 से एमपीपीसीएस का फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें स्टेट सर्विसेज एग्जाम एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम। तो स्टेट फॉरेस्ट के लिए जो साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांचेस हैं, साइंस से संबंधित, उद्यानिकी, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट वाले स्टेट फॉरेस्ट सर्विस ACF के लिए भर सकते हैं। इसमें सीट आती है, ACF की 14 सीट आई है। और SSC में आपका सीट है, कुल मिला के 60 सीट टोटल आई है एमपीपीसीएस में भी। और यूपीपीसीएस में 220 पोस्ट आई है। अब यूपीपीसीएस की बात कर लें। यूपीपीसीएस में लॉ वालों के लिए सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी आई है, देख लीजिएगा। फॉर्म भरिएगा तो सब रजिस्ट्रार भर दीजिएगा। और एक विधिक माप की आई है, जो फिजिक्स से पढ़े हैं, विधिक माप निरीक्षक, जो फिजिक्स से पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े हैं ग्रेजुएशन, उनके लिए ये स्पेशल पोस्टें हैं। और इसके बाद कुछ पोस्टें और होती हैं जो स्नातकोत्तर मतलब पीजी किया है, जिन्होंने केमिस्ट्री से, मैथ से, फिजिक्स से और भी कुछ सब्जेक्टों से, उनके लिए भी स्पेशल पोस्ट कुछ यूपीपीसीएस में यहाँ 2-4 पोस्टें आई हुई हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। बने रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल पर और खूब मन से तैयारी कीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन।